बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.7 करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अ नंबर जी इज़ सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ़ ए कॉमा जी कॉमा बी आर इन जी पी। अगर हमारे पास ये वाली एक आ जाए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो इनके जो दरमियान वाला नंबर है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है ए और बी का। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास ए कॉमा जी कॉमा बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशो कॉमन होती है हर दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान। तो इस तरह से हम इनके दरमियान में रेशो अगर सेम है तो इसको लिख सकते हैं g ओवर a इज़ इक्वल टू b ओवर g, यानी कि a और g में जो रेशो है वही g और b में रेशो होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको g ओवर a इज़ इक्वल टू b ओवर g लिख सकते हैं। g को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो g स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। दिस इज़ द ज्योमेट्रिक मीन। ये फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का जिसको हमने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, इसका पार्ट 2 है, -2 अयोटा एंड 8 अयोटा। -2 अयोटा और 8 अयोटा के दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। यहाँ पे अगर हम देखें, जब हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज़ जी, तो ये जी जो है वो दरमियान वाली टर्म होती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो अब हमारे पास ए की जगह पे गिवन है वो है -2 अयोटा और बी की जगह जो गिवन है वो हमारे पास है बी की जगह 8 अयोटा। ठीक है, तो हम जब इसको करेंगे जी, उसका फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ए की वैल्यू भी आ जाएगी, बी की भी आ जाएगी, स्क्वायर रूट और बाहर प्लस माइनस। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये आ जाएगा -16 अयोटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अयोटा का स्क्वायर हमें पता है कि वो -1 के इक्वल होता है। जब अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो इस तरह से एक -1 अयोटा स्क्वायर के साथ, एक बाहर उसके 16 के साथ है माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो इस तरह से ये 16 स्क्वायर रूट बन जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट जो है वो हमें 4 आंसर देता है। इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 अयोटा एंड 8 अयोटा इज़ 4 और -4। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। अब हमने 1 और 8 के दरमियान में दो ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। जिस तरह से हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करते थे, और अगर वो कहता है 2 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करें, 3 अरिथमेटिक मीन, तो हम कैपिटल A1 A2 और A3 लेते थे। सेम वही वाला काम हम ज्योमेट्रिक मीन के साथ करेंगे। जितने वो ज्योमेट्रिक मीन कहेगा कि इनके दरमियान में पुट करें, हम उतने कैपिटल G1 G2 ले लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास है 1 और 8 के दरमियान में 2 ज्योमेट्रिक मीन्स हमने इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो लेट G1 एंड G2 बी 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8, देन 1 G1 G2 8। सेम वही वाला काम जो हम अरिथमेटिक मीन्स के लिए करते आए हैं। यानी कि अगर दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं तो फर्स्ट हमारे पास ए वाला आ जाएगा 1 और लास्ट नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर हम उतने ज्योमेट्रिक मीन्स पुट कर देंगे। और ये हमारे पास जो होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो इसकी मेन बात क्या होती है कि हर दो टर्म्स के दरमियान में रेशो सेम होती है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी A1 इज़ 1 एंड द लास्ट टर्म विच इज़, कौन सी टर्म है ये वाली, अगर ये 1 फर्स्ट टर्म, G1 सेकेंड, G2 थर्ड और 8 इज़ फोर्थ टर्म। ठीक है, A4 इज इक्वल टू 8। A4 का फॉर्मूला हमें पता है AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1 होता है, तो यहाँ n की जगह 4 है तो A1 R क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास R की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने रियल पार्ट ले लिया क्योंकि हमें पता है x³ इज इक्वल टू 2 का क्यूब अगर हमारे पास फोर्थ चैप्टर में आता था तो इसके कम्प्लेक्स रूट्स भी निकलते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ रियल रूट ले लिए। ठीक है, रियल नंबर ले ली R की वैल्यू। अब हमारे पास है G1 A1 R, G1 से मुराद सेकेंड टर्म,
तो सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास A1R होती है, तो इसलिए A1R इज़ A1 की वैल्यू भी पुट कर दी, R की भी पुट कर दी, 2 आ जाएगा। और हमारे पास G2 इज़ थर्ड टर्म का फॉर्मूला A1R², तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 × 2 का स्क्वायर, दिस इज़ 4। और यही दो वैल्यूज़ हमने G1 और G2 की फाइंड करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। 3 और 96 के दरमियान 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स हमने पुट करने हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट कर लेते हैं, लेट G1, G2, G3 एंड G4 आर 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। 3 और 96 के दरमियान में हमारे पास 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। देन 3, G1, G2, G3, G4, 96 आर इन GP, ये GP में हमारे पास आ जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग A1 इज़ 3 एंड द लास्ट टर्म विच इज़, कौन सी टर्म बन रही है ये हमारे पास, अगर 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ और सिक्स बन जाएगी, ठीक है। सिक्स टर्म हमारे पास 96 के इक्वल है। सिक्स टर्म का फॉर्मूला A1 R⁵, तो हम यहाँ से R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है, हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, रियल ज्योमेट्रिक मीन्स G1, G2, G3 और G4। कोई भी ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड करने के लिए, यानी कि टर्म्स फाइंड करने के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म अगर हमने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। G1 इज सेकंड टर्म विच इज़ A1R, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। G2 इज़ थर्ड टर्म A1R², इसी तरह से थर्ड और फोर्थ टर्म के साथ, और फिफ्थ टर्म के साथ हम G2, G3 और G4 फाइंड कर सकते हैं, ठीक। सो 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96 आर 6, 12, 24 एंड 48 विच आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। ये पॉजिटिव क्यों लिखा होता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB, इसमें AB स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव लिखा है तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। उसने कहा दिस इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, देन हमने क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी। अब n की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, यानी कि जो गिवन था उसको हमने मैथमेटिकली लिख लिया। अब पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b से क्या मुराद है, प्लस स्क्वायर रूट AB। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, ठीक है। अब हमारे पास ये आ जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। अब हम अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ आ जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर हम इनको सॉल्व करें, ब्रैकेट को जो हमारे पास पीछे ये वाली ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा कि a की पावर हमारे पास क्या है 1/2 प्लस n माइनस 1, b की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 प्लस n माइनस 1। इनको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमें पता है a की पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो वो माइनस 1/2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। हमें पता है a की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर n माइनस 1/2 प्लस 1/2, माइनस 1/2 प्लस 1/2 से कैंसिल, a की पावर n ही रह जाएगा। तो हम a की पावर n जो लेफ़्ट साइड पे है इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं पावर को दो पार्ट्स में कि a की पावर n माइनस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास n
-1/2 है, तो हम इस n को भी n -1/2 + 1/2 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या है, अगर हम इसको देखें तो a⁻n-1/2 ये वाला, और यहाँ भी a⁻n-1/2 है। इन दो टर्म्स को हम लेफ़्ट पे इकट्ठा कर लेंगे और b⁻n-1/2 और ये भी n-1/2 की वजह से इसको हम राइट पे इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास जो है वो ये रह जाएगा, अगर हम इनको सॉल्व करें आगे तो a⁻n-1/2 कॉमन बाकी रह जाएगा, a⁻1/2 माइनस b⁻1/2। ठीक है, और यहाँ पे b⁻n-1/2 कॉमन बाकी रह जाएगा, a⁻1/2 माइनस b⁻1/2। अब आगे हमारे पास ये आ जाएगा कि यहाँ a⁻1/2 माइनस b⁻1/2 इसके नीचे चला जाएगा और ये वाला इसके नीचे आ जाएगा a⁻n-1/2 के। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो बन जाएगा a⁻n-1/2 ओवर b⁻n-1/2 इज इक्वल टू a⁻1/2 माइनस b⁻1/2 ओवर a⁻1/2 माइनस b⁻1/2। ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होके हमें 1 आंसर दे देगा। हमारे पास इस तरह से ये n-1/2 ऊपर और नीचे दोनों ही टर्म्स के साथ है, तो हम इसको लिख सकते हैं a/b⁻n-1/2। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाला ही बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। अब अगर हम देखें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर हम दो लेफ़्ट और राइट को दोनों टर्म्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए या तो बेस सेम होनी चाहिए या पावर। तो हम क्या करेंगे, इसकी बेस को सेम बनाने के लिए इस 1 को हम लिख सकते हैं a/b⁻0। किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1। ठीक है, इस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। a/b⁻n-1/2 इज इक्वल टू a/b⁻0। a/b सेम है तो इसका मतलब है इनकी पावर्स भी सेम होंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि n-1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यही हमने फाइंड करना था। क्लास यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज की एक्सरसाइज बहुत ईजी थी, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।